दिल्ली की राजनीति में आज हलचल का दिन था। एक ऐसी हलचल जिसके बारे में सभी को मालूम था, सबको मालूम था कि अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। सभी को मालूम था कि उनकी जगह दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। सिर्फ ये नहीं मालूम था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और दिन चढ़ने के साथ ही इस बात की जानकारी भी सामने आ गई कि अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा और सारे विधायकों ने आतिशी के नाम का समर्थन कर दिया। आतिशी के नाम के समर्थन के साथ ही एक नई सियासत ने सिर उठा लिया है। आम आदमी पार्टी के खेमे से ही कहा जाने लगा कि आतिशी को सिर्फ चुनाव तक के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो दिल्ली का सिंहासन ठीक वैसे ही संभालेंगी जैसे भरत ने राम के वनवास के बाद अयोध्या का सिंहासन संभाला था। आम आदमी पार्टी संदेश दे रही है कि भले ही आतिशी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई हैं, मगर अरविंद केजरीवाल का इकबाल बुलंद ही रहेगा। बीजेपी वाले भी आतिशी पर बयानों के बाण चला रहे हैं। कोई उनके परिवार को वामपंथी बताकर वामपंथी कनेक्शन निकाल कर लाया है, तो किसी ने अफजल गुरु की फांसी का जिक्र करके आतिशी पर निशाना साधा। किसी ने आतिशी को प्रॉक्सी सीएम कहा, तो किसी ने कहा आतिशी डमी मुख्यमंत्री होंगी। दिन भर बयानों की बरसात होती रही। इसी बीच अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर अपने घर चले गए। हैरानी इस बात की है कि आम आदमी पार्टी के लिए आज बहुत बड़ा दिन था। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने एक लफ्ज का भी बयान नहीं दिया। दूसरी सियासत यह है कि 6 महीने के भीतर दिल्ली में चुनाव है और आम आदमी पार्टी ने सीएम के तौर पर आतिशी के नाम का ऐलान करके क्या दिल्ली की महिलाओं को भी लुभाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और आतिशी को सीएम बनाने का दांव खेलकर अरविंद केजरीवाल हरियाणा और दिल्ली में फायदा ले पाएंगे। सवाल ये भी कि आखिर आतिशी शपथ कब लेंगी। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उप राज्यपाल जी को सूचित किया है, और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके। हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक आनंद एलजी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं और पंकज जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर उनकी मौजूदगी है। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करते हुए एलजी दफ्तर से क्या कोई भी संकेत गया कब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी आतिशी? इस बारे में कोई भी जानकारी मिल रही है क्या? और अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध कर रखी हुई है, राजनीतिक गलियारे में इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। आप क्या समझाएंगे इसके जरिए हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, जिस तीखे अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया था कि वो 2 दिन के बाद यानी कि आज ही जब उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफे का ऐलान उन्होंने किया था, वजह बताई थी कि पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अब वो क्यों इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। और बाद में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने एक-एक करके मीडिया के सामने ये बताया कि आखिरकार नई सरकार चुनने की वजह क्या है और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की वजह क्या है। तो जाहिर है अब ये देखना हो कि अरविंद केजरीवाल जो है वो किस अंदाज में सामने नजर आते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी नेताओं से जो हमारी बातचीत हुई कल, एक अहम रणनीति का खुलासा हो सकता है जिसमें अरविंद केजरीवाल हरियाणा जाकर प्रचार करेंगे और इस पूरे प्लान को तैयार किया जा रहा है। दूसरी अहम बात यह भी है कि आज अरविंद केजरीवाल ने जब अपना इस्तीफा पेश किया तो साथ ही नई सरकार यानी कि आतिशी ने भी दावा पेश कर दिया। अब प्रक्रिया क्या है, इसके बाद इस
नए दावे को सीधे तौर पर जो एलजी हैं वो मंजूरी देंगे और मंजूरी देने के बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। फिर जब राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिल जाएगी तो ये वापस उपराज्यपाल दफ्तर में आएगा और उसके बाद जो सरकार है यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार है उनसे ये पूछा जाएगा कि आप हमें समय और जगह बता दीजिए, वहां पर हम शपथ का आयोजन करेंगे। तो संभवतः ये उपराज्यपाल का जो दफ्तर है वहां पर शपथ हो सकती है, लेकिन तारीख यहीं से पूछी जाएगी, लेकिन जब मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद। चित्रा। ठीक है पंकज, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अभिषेक आनंद भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं फौरन लौट रही हूं आपके पास, लेकिन उसके पहले दर्शकों को जानकारी दे दें। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। केजरीवाल के इस्तीफे के पीछे की थ्योरी बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है, तो वहीं आतिशी को लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के सांसद, उनकी ओर से क्या कहा गया है, सुनिए। देखिए, आतिशी मार लेना तो एक मुखौटा है। उनकी पार्टी के लोगों ने ही कह दिया है अस्थायी हैं। मतलब जब तक अरविंद केजरीवाल फिर लूटने के लिए नहीं आ जाते हैं तब तक रहेंगे। तो इस प्रकार से ये मुख्यमंत्री पद का अपमान है कि मुख्यमंत्री पद ही दिया जा रहा है एक 4-5 महीने के लिए। उसमें भी मुश्किल से काम करने को 2 ही महीना मिल पाएगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है तो फिर चुनाव आयोग देखता है। ऐसे स्थिति में दिल्ली का कहीं से भला नहीं होने जा रहा है। और आतिशी जी तो मंत्री थी भाई, शिक्षा मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, बहुत सारे 6-7 मंत्रालय थे। आज दिल्ली की हालत क्या है? सड़कें टूटी हैं, गड्ढा गड्ढा है। एजुकेशन में देखिए तो बच्चे फेल हो रहे हैं। तो वो तो ऑलरेडी फ्लॉप मंत्री रही हैं, तो उनसे और किसी चीज की आप अपेक्षा नहीं कर सकते। आपने ये भी आरोप लगाया कि नक्सलवाद भी फैलेगा, उनको अर्बन नक्सल भी कहा, क्या कारण? वो है आतिशी मार लेना, ये अर्बन नक्सली ही हैं। वो लोग जिस विचारधारा, मार लेना नाम उनका क्यों है? मार लेना मार्क्स और लेनिन दोनों को मिला करके इन्होंने, वैसे तो आतिशी सिंह है, वो उनके पिता का नाम विजय सिंह है, लेकिन उनके पिता क्या करते? अफजल गुरु को बचाने के लिए जो पिटीशन गई थी राष्ट्रपति महोदय को, उसको साइन किया उन्होंने और उसके लिए चंदा इकट्ठा किया है। तो ये अफजल गुरु के समर्थक हैं और ये अर्बन नक्सली ये थे ही, हैं ही। बीजेपी की ओर से निशाना साधा जा रहा है। फिलहाल एलजी दफ्तर का रुख कर लेते हैं। अभिषेक आनंद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले भी हमने देखा है अरविंद केजरीवाल की सरकार और एलजी के बीच किस तरह की खींचतान रही है। अब नई सरकार अस्तित्व में आने के बाद क्या उसमें थोड़ी रोक लगेगी? एलजी की भूमिका महत्वपूर्ण है, वो शपथ ग्रहण की कौन सी तारीख देते हैं, इसको लेकर क्या कोई भी जानकारी निकलकर सामने आई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती है जल्द से जल्द शपथ ग्रहण करवा दिया जाए। पार्टी तो चाहती है कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण हो, लेकिन इसमें जो टाइम है, जितना जो प्रोसीजर कंप्लीट करने में लगता है वो लगेगा ही लगेगा। अब इसके आगे की जो रणनीति है वो पार्टी की यही है कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी सारे काम किए जाएं। जो फाइलें अटकी हुई हैं उन पर जल्दी से जल्दी दस्तखत करके उनको इसी दरवाजे तक वापस पहुंचा दिया जाए। देखिए, जो सिस्टम है वो तो वैसे ही बना रहेगा, चाहे आतिशी सीएम रहे या केजरीवाल सीएम रहे। तो फाइल जो है उनको उपराज्यपाल के दरवाजे तक पहुंचानी पड़ेगी। यहाँ का सेक्रेटेरिएट जब उसको अप्रूवल देगा तभी बहुत सारी चीजें जो आम आदमी पार्टी जिसके ऊपर काउंट कर रही है कि आने वाले इलेक्शन में उससे उनको बहुत फायदा मिलेगा, वो फाइलें अभी अटकी हुई हैं, जिसको लेकर के ये सारी जद्दोजहद की जा रही है। ना सिर्फ दिल्ली में, देखिए दिल्ली तो गढ़ है ही, आम आदमी पार्टी उसको अपना गढ़ मानती है, और अब जो बाकी स्टेट में इलेक्शंस हैं उसमें जो ये घोषणाएं इन्होंने की हैं, जो और कोई सरकारी फायदा ना उठा रही दिल्ली की जो महिला वोटर है उनको जो 1000 रुपए महीना देने वाली जो बात है, उसको वो जो फाइल है, वो फाइल जो है वो बड़ी शिद्दत से आम आदमी पार्टी उसको अप्रूव कराने में लगी हुई है, किसी तरीके से उस पर साइन हो जाए। चूंकि केजरीवाल इस कंडीशन पर बाहर आए हैं जेल से कि वो अपने ऑफिस ले जा सकते हैं, ना ही साइन कर सकते हैं फाइलों पर, तो ये नया सीएम जो है, आतिशी जो नई सीएम आएंगी, ये इन सारी फाइलों पर साइन करेंगी। और ये टारगेट जो है, ये आने वाला इलेक्शन है जिसमें आम आदमी पार्टी अपना जो बिल्कुल दबे कुचले और लोगों को
एक जो संसाधन मुहैया कराने की इन्होंने जो मुहिम चलाई थी उसको वापस से मोहल्ला क्लिनिक को, चाहे स्कूल हो, चाहे फिर जो भी इनकी फ्री स्कीमें हैं उसके ऊपर टारगेट करके अब जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता भी जल्दी ही लग जाएगी। ठीक है, अभिषेक आनंद, पंकज जैन दोनों ही सहयोगी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। उसके पहले आपको दिखाते हैं आतिशी के नाम के ऐलान के साथ ही खड़ाऊ पॉलिटिक्स कैसे दिल्ली में शुरू हो गई है, ये रिपोर्ट देखिए। कहा जा रहा था कि विधायक दल की बैठक होगी, सर्वसम्मति से नाम चुना जाएगा। बाकायदा केजरीवाल ने विधायकों मंत्रियों से 1-to-1 बातचीत की थी, मगर अंत में केजरीवाल ने अपनी पसंद की मुख्यमंत्री चुन ली। तो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जब नाम आतिशी जी का आया तो आज उन्होंने अपनी ओर से प्रपोज किया था आतिशी जी का नाम। हम सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। तो अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी, लेकिन तमाम शर्तों के साथ। आम आदमी पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि भले ही सीएम की कुर्सी पर आतिशी बैठे, मगर नाम केजरीवाल का ही रहेगा, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी ही आतिशी को खड़ाऊ सीएम बता रही है। कह रहे हैं कि भरत की तरह शासन करना है। हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। आतिशी जी विल हैव टू एक्ट लाइक भरत जी। आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है। खड़ाऊ रख के दिल्ली में शासन चलाएंगे। कुछ ऐसा ही होगा। देखिए, लोगों के बीच में जाना है और सीएम केजरीवाल जी ही रहेंगे, वही थे। बाकी तो छोड़िए, खुद आतिशी भी भरत जैसी सत्ता चलाने की बात कह रही है और खुद संदेश दे रही है कि ये मत समझो कि केजरीवाल हट गए तो दोबारा नहीं आए। और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी। बीजेपी नई मुख्यमंत्री को कठपुतली मुख्यमंत्री कह रही है। विरोधी दल के नेता केजरीवाल के फैसले को हथकंडा बता रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद कह रही हैं कि दिल्ली के लिए ये बुरा दिन है। तो दिल्ली की दुर्दशा है, ये बनी रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। फिर से चुनाव जीतने का हथकंडा है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्री से। कि नई मुख्यमंत्री होंगी, वो शपथ कब लेंगी ये भी तय नहीं है, लेकिन आपको आतिशी के सियासी सफर के बारे में देते हैं जानकारी। आतिशी ने सक्रिय राजनीति की शुरुआत साल 2019 से की। आतिशी ने 2019 में ईस्ट दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, मगर वो हार गई थी। फिर 2020 में विधानसभा चुनाव में उतरी और उन्होंने जीत दर्ज की। जब मनीष सिसोदिया जेल गए तो 2023 में आतिशी को दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया गया और अब 2024 में आतिशी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं।